नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार सिंह एक बार फिर आपके सामने कोर सीरीज का ये जो 7वां कोर है इसको लेकर उपस्थित हूं। क्या है 7वां कोर, इसको जानने से पहले हम चलते हैं कोर फर्स्ट से, यानी कि पहला जो कोर है वो है सेट योर गोल। इस डायरेक्ट सेलिंग में, इस आरसीएम बिजनेस में अगर जो आप सफल होना चाहते हैं तो कहा जाता है कि बी कोर, टीच कोर, उस कोर का जो पहला कोर है वो सेट योर गोल। आप अपना गोल सेट करिए कि इस बिजनेस में जाना कहां है आपको, और जब गोल सेट कर लेते हैं तो दूसरा कोर है, वो दूसरा कोर हमारा ये है कि मिनिमम 1 प्लान डेली, यानी कि कम से कम एक आदमी को आरसीएम का प्लान, यानी आरसीएम के बारे में, आरसीएम क्या है, कैसे करना है, उसके बारे में बताना है। और जो तीसरा कोर है, हमको प्रतिमाह डायमंड क्लब करना है, यानी कि 5000 विधि करना है। और जो चौथा कोर है, यानी कि हमको प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट किताब और कैसेट, यानी किताब पढ़ना है और कैसेट सुनना है। और जो 5वां कोर है हमारा, यानी कि प्रतिमाह कम से कम एक मासिक मीटिंग, यानी मंथली मीटिंग अटेंड करना ही करना है। और जो 6ठा कोर है, जिसको अभी हम पिछले 2 दिन पहले हमने इस वीडियो को डाला है, जो 6ठा कोर है आपका, वो है आपका सीधे अपलाइन काउंसलिंग। यानी कि हमने जो भी पिछले महीने बिजनेस किया है उसके बारे में महीने के अगले महीने के शुरुआत में हमने चर्चा, अपने अपलाइन से चर्चा करते हैं कि ये बिजनेस हमारा रहा, इस बिजनेस में क्या कमियां रही, क्या अच्छाई रही, और इस महीने हमको यहां जाना है तो हम कैसे जाएं। अपलाइन जो द्वारा जो काउंसलिंग के समय रास्ता बताया जाता है, उस रास्ते पर हम आप चलते हैं। तो ये रहा 6 कोर। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं 7th कोर पे, यानी कि जो 7वां कोर है, जबरदस्त कोर है। और वो 7वां कोर है आपके सामने, बी रिस्पॉन्सिबल एंड वर्क कंटिन्यूअसली। यानी कि आप रिस्पॉन्सिबल बनिए, आप जवाबदेह बनिए और लगातार प्रयास करिए। आखिर जवाबदेह किसके प्रति, किसके प्रति जवाबदेह बनना है? तो मेरे ख्याल से जो सबसे पहला जो चीज है, अपने प्रति जवाबदेह बनिए। अपने प्रति जवाबदेह बनिए, अपने टीम के प्रति जवाबदेह बनिए, अपने कंपनी के प्रति जवाबदेह बनिए, और उससे भी बड़ी चीज है अपने क्रॉस लाइन के प्रति जवाबदेह बनिए। तो हम चलते हैं कि अपने प्रति जवाबदेह क्या, कैसे। अगर जो आपको इस बिजनेस में सफल होना है या दुनिया के किसी भी सिस्टम में आपको सफल होना है, तो अपने प्रति सबसे पहले जवाबदेह बनना है। और अपने प्रति जवाबदेह बनने का मतलब यह है आत्म अनुशासन। इस सिस्टम में आपको जो सपने आपने बनाया है उसको पूरा करने के लिए करना क्या है, प्रतिदिन का कौन सा वर्क है, उसको आप कर रहे हैं कि नहीं, उसके प्रति जवाबदेह बनना है। आइए हम चलते हैं इस बिजनेस में हमको प्रतिदिन करना क्या है कि हम अपने सपने को, जो भी सपना हम बनाए हैं, हवाई जहाज से लेकर जगुआर तक या जो कुछ भी है, आइलैंड, अपने लिए हर सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रतिदिन का जो डील आपके साथ है कि इन सब चीजों के लिए हमको प्रतिदिन कौन सा काम करना है, इसी को हम डील कहते हैं, ये हम करते हैं कि नहीं करते हैं। आत्म अनुशासित होना है, यही कहा जाता है बी रिस्पॉन्सिबल। अपने प्रति आप रिस्पॉन्सिबल होइए। और पहली वो क्या चीज है जो आपको हमको करना है, प्रतिदिन लिस्ट, जो आपने लिस्ट बनाया है, कम से कम 400-500 की आपकी लिस्ट बन चुकी है, आपको करना क्या है, प्रतिदिन उस लिस्ट को बढ़ाना है। पॉकेट में एक पॉकेट डायरी रखनी है। कोई भी आदमी मिला, उससे बातचीत हुई, हाल चाल हुआ, उसका नाम नंबर ले लिए हम और घर पे आके अपने लिस्ट में डाल दिए। ये कहा गया कि प्रतिदिन का जो हमारा काम है, उसमें जो पहला काम है, हमको अपने लिस्ट में जो हमारा प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, प्रतिदिन उसको बढ़ाना है। कम से कम एक नाम उसमें बढ़ाना ही बढ़ाना है। इसके प्रति हमको रिस्पॉन्सिबल होना है, अपने जवाबदेह बनना है, आत्म अनुशासन रखना है। दूसरा हमारा आपका काम है, प्रतिदिन 2 से 3 फोन कॉल करने हैं इनविटेशन के लिए। प्रतिदिन हमको 2 से 3 फोन कॉल करने हैं ताकि अगली मीटिंग, कल परसों की जो हमारी मीटिंग हो, सेट हो सके। तो लिस्ट बढ़ानी है, रोज हमको फोन कॉल्स करने हैं मीटिंग के लिए। और तीसरी जो चीज है, प्रतिदिन प्लान हमको करना ही करना है, कम से कम एक प्लान करना है। अगर जो नहीं किए, हमको अपने प्रति जवाबदेह बनना है, आत्म अनुशासन रखना है। और अगली है, प्रतिदिन प्रोडक्ट शेयर करना है, हमको प्रतिदिन प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना है, प्रतिदिन प्रोडक्ट रिटेल करना है। अगला है, प्रतिदिन किताब और कैसेट हमको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और प्रतिदिन कम से कम 10 पुराने डिस्ट्रीब्यूटरों से फोन से बात करनी है। ये रहा हमारा प्रतिदिन का अनुशासन। अगर जो हम इस प्रतिदिन के अनुशासन को, इसके प्रति, यानी अपने प्रति जवाबदेह होने का मतलब यह हुआ कि यदि इन बिंदुओं पे हम प्रतिदिन आत्म अनुशासन में रहते हैं, अपने को रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इतना काम हमको करना ही करना है, अगर जो नहीं करेंगे तो खाना नहीं खाएंगे, या जो कुछ भी है, इस बिजनेस में आप सफल हो जाएंगे। तो ये रहा अपने प्रति अनुशासन की। दूसरा है अपनी टीम के प्रति अनुशासन। आपकी जो टीम बनी है, अपलाइन और डाउनलाइन से आपकी टीम बनती है। आप है, अपलाइन है, डाउनलाइन है।
आपके अपलाइन के प्रति आपका अनुशासन क्या है, आपके अपलाइन के प्रति आपकी जिम्मेवारी क्या है। और वो जिम्मेवारी है सबसे पहले अपने अपलाइन की प्रशंसा करना, अपने अपलाइन की तारीफ करना, अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार होना। जो भी टीम में नीचे बुरी चीजें या समस्याएं आती हैं उसमें चर्चा हमको डाउनलाइन से नहीं करना है, अपलाइन से करना है। ईमानदारी से जो भी समस्या नीचे से निकली उसको अपलाइन से चर्चा करनी है। अपलाइन से 100% ईमानदार आना है और हर पल यह ध्यान रखना है कि हमको अपलाइन को जो कुर्सी है वो कुर्सी दें, क्योंकि अगर जो अपलाइन की आप ईमानदारी से इज्जत नहीं करेंगे तो जिस दिन एक आदमी को भी, नए आदमी को आपने स्पॉन्सर किया, उस दिन आप भी अपलाइन बन गए। तो अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार रहिए, अपने अपलाइन के प्रति बिल्कुल निष्ठा रखिए। अपलाइन आपका बड़ा भाई मान लीजिए, अपलाइन मतलब आपका दोस्त है। और इस डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन वो है जो आपको पग पर चलना सिखाएगा। आपका उद्देश्य ही उस अपलाइन का है कि आप बढ़ें। हर सिस्टम वो आपको देगा, इसलिए देगा कि आप बढ़ेंगे तो वो बढ़ेगा। अपलाइन आपको कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा, उसकी मजबूरी है। इसलिए मेरे भाई ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर एक दो कदम इस बिजनेस में आप आगे चले गए हैं तो अपलाइन को निग्लेक्ट मत करिए। बहुत सारे लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वो अपलाइन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, वो अपने को निग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भी वही होने वाला है कल। आज जैसे लगता है कि उनकी जो टीम है उनको बहुत महत्व दे रही है और उनके अंदर एक ईर्ष्या होने लगती है कि अपलाइन को क्यों लोग महत्व दे रहे हैं। मेरे भाई इसको एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि आज जो टीम आपको महत्व दे रही है, अगर जो आप अपने टीम में अपने को ही ज्यादा ही करेंगे तो आपकी जो टीम है कल आपको भी निग्लेक्ट करने वाली है और धीरे धीरे निग्लेक्ट करेगी। इसलिए और कहा भी जाता है कि थर्ड पार्टी काम आता है। थर्ड पार्टी, आप अगर किसी चीज को अपने टीम में लेके जाते हैं तो ये कहिए कि हमारे अपलाइन के अनुसार, हमारे अपलाइन कहते हैं कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए 6 बेसिक को फॉलो करना पड़ेगा और 6 बेसिक के साथ काम करना पड़ेगा। और तो और सबसे बड़ी जो चीज है इस बिजनेस में आपको सफल होना है तो कोर बनना पड़ेगा। अपलाइन कहते हैं, अपलाइन का जो भी नाम हो वो नाम लेके कहते हैं। इससे ये होता है कि थर्ड पार्टी काम आता है। आप नहीं कर रहे, अपलाइन कर रही है। तो अपलाइन की आप विशेष बिजनेस अपलाइन की प्रशंसा का है, एडिफिकेशन का है, बहुत जरूरी है। अपलाइन, डाउनलाइन सभी की तारीफ करना है मेरे भाई, लेकिन हम जाने अनजाने में इसको कर नहीं पाते हैं। ये बहुत जरूरी है इसको करना। दूसरा है कंपनी के प्रति। कंपनी के प्रति जवाबदेही हमारी क्या है। रोज कंपनी हमको आपको बढ़ाने में लगी है। जगह जगह हर जिले में, हर शहर में वो मीटिंग कराती है। हर महीने मीटिंग हो ताकि हम आप बढ़ें। रोज नए नए प्रोडक्ट, जो हमारे जरूरत के जो प्रोडक्ट है उसको रोज नए नए प्रोडक्ट लेके कंपनी आ रही है। रोज नई नई सोच उसकी है कि कैसे हमारा एक एक डिस्ट्रीब्यूटर करोड़पति हो, ये सोच लेके कंपनी आ रही है। तो कंपनी के प्रति जवाबदेही हमारी क्या है। मेरी भी जवाबदेही बनती है कि हमारे वजह से कंपनी की कोई भी नुकसान न हो। हम अपने स्तर से जो सबसे बड़ी जवाबदेही है कि वो जवाबदेही है कि 100% यूज, नो एक्सक्यूज। हर वो चीज जो कंपनी बना रही है वो हम बाजार से नहीं खरीदेंगे। कंपनी के प्रति सबसे बड़ा जवाबदेही ये चीज है। तो 100% हम यूजर बन जाए, ये जवाबदेही है। दूसरी चीज, कंपनी की बुराई हम कभी ना करें, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई और कुछ ना कुछ बुराई होती है। कंपनी भी आज के डेट में 20 साल की कंपनी है, हो सकता है कुछ छोटी मोटी बुराइयां हो, उस बुराइयों की आलोचना मत करिए। कंपनी तो तारीफ तारीफ तारीफ, कंपनी तो रोज प्रगति कर रही है, रोज प्रगति कर रही है। जब हम लोग जुटे थे उस समय प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या थी और आज प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या थे, जमीन और आसमान का अंतर है मेरे भाई। इसलिए कंपनी के प्रति जवाब दे रहिए, कंपनी के प्रति रिस्पांसिबल आपकी ये है। आप तारीफ करते रहिए, तारीफ करते रहिए, तारीफ करते रहिए। और तारीफ, अगर कुछ चीज बुरी भी हो तो अगर जो आप तारीफ करते हैं तो वो अच्छी हो जाती है। तो कंपनी के प्रति हमको आपको जवाबदेह बनना है। और जो चौथी पार्ट है, जो बहुत बड़ी चीज है, क्रॉस लाइन के प्रति जवाबदेह आपको होना है। जिम्मेवार, यानी कि किसी का बिजनेस बना बनाया बिजनेस है और हम आप करते क्या है कि किसी थर्ड आदमी को हम सोचते हैं कि हमारे ग्रुप में नहीं है, लालच देकर उसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। ये सबसे बड़ा, आप जरा सोचिए कि अगर परमपिता परमेश्वर को मानते हो, चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी धर्म के आप अपने ईस्ट को मानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके निगाह में गलती कर रहे हैं। किसी का बना बनाया बिजनेस बिगाड़ रहे हैं, वो ऊपर वाला तो देख रहा है। मेरे भाई
बना बनाया बिजनेस बिगाड़ने का कोशिश मत करिए। क्रॉस लाइन के प्रति जवाबदेही आपकी इतनी होनी चाहिए कि कम से कम अगर जो किसी दूसरे शहर में अपलाइन उसका है और आपके शहर में वो क्रॉस लाइन है तो आप ईमानदारी से उसको सपोर्ट करिए। वो आदमी अगर जो चाहता है तो उसको अगर टाइम आप दे सकते हैं तो उसको टाइम दीजिए ताकि वो अपने ग्रुप को बढ़ा सके। मेरे भाई ये हमारी क्रॉस लाइन के प्रति जवाबदेह है। लेकिन इस आरसीएम बिजनेस में जो बड़े बड़े लीडर हैं इस फिराक में है कि क्यों ना हम किसी दूसरे के लेग को जहां देखे कि उसका अपलाइन कमजोर है फट से उसको तोड़ के अपने में जोड़ लेते हैं। मेरे भाई आरसीएम में डायरेक्ट सेलिंग इसका नाम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक इसका नाम है कि किसी भी एक आदमी को जो ड्रीमर है जिसको हम सिस्टम से लेकर आते हैं इस बिजनेस में साइन कराते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यह है कि उस आदमी के ड्रीम को जगा देना, उस आदमी के ड्रीम के लिए हम उसके साथ लग के शुरुआत में काम करते हैं। आरसीएम के 6 बेसिक उसको फॉलो कराते हैं और 6 बेसिक के अनुसार ही उसको चलना सिखाते हैं और धीरे धीरे उसको प्लान प्रेजेंटर बनाते हैं, धीरे धीरे डायमंड क्लब बनाते हैं, डायमंड क्लब करना सिखाते हैं और धीरे धीरे उसको कोर के कन्वेयर बेल्ट पे कसते हैं और उसको कोर बनाते हैं और सिखाते हैं कि भैया बी कोर टीच कोर, तुम भी अपने टीम जो टीम बन रहे उसको कोर बनाते जाओ टीम में और इस तरह तुम सफल हो जाओगे। तो लीडर आरसीएम या डायरेक्ट सेलिंग ये है कि किसी भी इंसान को ले आके उसको खरा सोना बनाना है, ले आके उसको एकदम आरसीएम के बारे में एबीसीडी सिखा देना है, हर चीज उसको जानकारी दे देना है कि आरसीएम में ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे होती है, आरसीएम में ऑनलाइन ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, आरसीएम में लेग क्या होता है, 1 लेग क्या होता है, 2 लेग क्या होता है, 4 लेग क्या होता है, 1 लेग पे काम करने का नुकसान क्या है और 10 लेग पे काम करने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। हर चीज को आप जब उसको बता देते हैं और उसको धीरे धीरे प्लान सोर बना देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे देते हैं और चलना सिखा देते हैं, अपने साथ 8, 10, 20, 25 मीटिंग को साथ लगातार 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आप कर देते हैं। इस दौरान उसकी एक टीम बन जाती है, उस टीम में कुछ अच्छे लोग आ जाते हैं और उस दौरान वो आदमी भी धीरे धीरे आरसीएम के बारे में बताना जान जाता है। उसके बाद जब आप छोड़ते हैं और छोड़ के आते हैं अपने जगह पे काम करने के लिए तो भी वो आदमी काम करता रहता है, उसकी टीम बढ़ती रहती है। ये है आरसीएम। ऐसे आप अगर जो काम करते हैं एक बहुत बड़ी टीम खड़ी हो सकती है। लेकिन मेरे भाई इस चीज को बदलिए। मैं बड़े लीडरों से एक बार फिर कहना चाह रहा हूं कि अगर जो उनको समझ में नहीं आ रहा है तो देखें कि और कंपनियां कैसे काम कर रही हैं, एजुकेशन पे कैसे काम कर रही हैं, सिस्टम पे कैसे काम कर रही हैं, 6 बेसिक पे काम कैसे कर रही हैं, कोर पे कैसे काम कर रही है। एक एक बिंदु पे ये आप अपने जो सेमिनार ले रहे हैं इसको बंद करिए कि केवल सेमिनार केवल इतिहास अपने बारे में बता रहे हैं। आपको अगर गलतफहमी हो तो इसको निकालिए। आरसीएम का जो ताकत है, जो प्रोडक्ट, इस पे काम करिए और एजुकेशन लाइए टीम में। एजुकेशन लाएंगे इतिहास बदल जाएगा। यहां आरसीएम हर इंसान के लिए है, अन्य कंपनियां 2% 4% लोगों के लिए है, लेकिन आरसीएम के जो प्रोडक्ट है, आरसीएम के ओनर की जो सोच है वो भारत के 100% या पूरे विश्व के 100% लोगों के लिए है। जो चाहे वो यहां आ सकता है और अपने को अगर जो बदलने को तैयार हो, अपने को सीखने को तैयार हो, महत्वाकांक्षी हो तो यहां आकर सफल हो सकता है काम करके। तो ये रहा आपका बी रिस्पॉन्सिबल। दूसरी चीज है वर्क कंटिन्यूअसली, लगातार प्रयास, रुकना नहीं है। कहा जाता है कि पहाड़ी पर जैसे साइकिल से आप चढ़ रहे हैं पहाड़ी पर, तो पहाड़ी पर साइकिल से चढ़ने जैसा डायरेक्ट सेलिंग है, यानी कि धीरे धीरे आप चढ़ रहे हैं। अगर जो आप एक दिन रुकते हैं, मतलब एक समय पैडल रोकते हैं, तो साइकिल फिर नीचे चली आती है, फिर पैडल मारते हैं, फिर कुछ दूरी जाते हैं, फिर रुकते हैं, फिर नीचे चली जाती है। डायरेक्ट सेलिंग में कंटिन्यूअस यानी कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग में निरंतर प्रयास बहुत जरूरी है। और निरंतर प्रयास किस चीज का? यही निरंतर प्रयास यानी कि प्रतिदिन हमको अपनी सूची बढ़ानी है, प्रतिदिन फोन कॉल करना है इन्विटेशन के लिए, प्रतिदिन प्लान दिखाना है, प्रतिदिन किताब पढ़ना है, कैसे सुनना है, प्रतिदिन अपलाइन काउंसलिंग करना है और प्रतिदिन कम से कम 10 पुराने लोगों से वार्ता करनी है। ये बहुत जरूरी है। अगर ये करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने सपने पूरे से करने से रोक नहीं सकती है मेरे भाई। ये अब मैं बीड़ा उठा चुका हूं कि भारत के हर इंसान जो इस आरसीएम बिजनेस में आता है उसको सफल करने का। और हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को आप अच्छा लगता है, सही में ईमानदारी से अगर पूरा बिजनेस देखिए, पूरा इस वीडियो को देखिए और अगर जो अच्छा लगता है, जरूरी लगता है और एजुकेशन से भरपूर लगता है, आपको लगता है कि ये करने से आप सफल हो सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी टीम में डाउनलाइन को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि जब आपकी टीम बढ़ेगी तभी आप बढ़ेंगे, तोड़ फोड़ से नहीं बढ़ेंगे मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बिजनेस मीटिंग को, इस वीडियो को मैं यही रोकता हूं। एक बार फिर सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपके अंग अंग को रोमांचित किया हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे अपनी टीम को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय